वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे अप्रोच में 3 इंपॉर्टेंट पीज है। पहले लोग, पीपल, कि लोगों के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए और इसलिए जमीन के ऊपर सोचकर पॉलिसी बननी चाहिए। अभी हमने 670 रोड साइड एमिनिटीज बनाई। 10 इयर्स डिफेक्ट लायबिलिटी है। तो अभी मुझे पता चला कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के पीछे लगने के बजाय अधिकारी के पीछे लगूं कि जब डिफेक्ट लायबिलिटी है तो कितने लोग रिपेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में किए हुए काम का परफॉर्मेंस ऑडिट, ये अच्छे रोड बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये लोगों के लिए हम बना रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रॉस्पेरिटी, सेकंड पी, क्योंकि इससे विकास होगा। जो बात मैं अक्सर बहुत बार कहता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और प्रॉस्पेरिटी आती है। छोटा सा उदाहरण है आपका, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, ये रोड हमारा नहीं था। अभी केवल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में जो रियल इस्टेट वाले थे वो कम से कम डेवलपमेंट 5 से 7 लाख करोड़ की रियल इस्टेट की डेवलपमेंट हुई। इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब की कमिटमेंट है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें तीसरा पी है प्लैनेट। और प्लैनेट में मैं चंद्रजीत बैनर्जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आपका भी सपोर्ट चाहिए। अभी मैं आपको दिल्ली में एयर पोल्यूशन की समस्या समझाना कोई जरूरत नहीं, आप ही भुगत होगी है। मैं आज सुबह आया हूं, रोज देखता हूं कि कब जा सकता हूं। कोई 2-3 मीटिंगें होती है कैंसिल कि मैं निकल जाऊं। आए से 2 दिन में जंगल में था तो जैसे रसगुल्ले खा रहा हूं वैसी हवा ले रहे थे। फिर मुंबई में था तो हालत वही खराब थी। अब दिल्ली आया तो और ज्यादा खराब थी, जैसे हवाई जहाज से उतर। हमारी जिंदगी कम हो रही है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कम करें। हम जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं कि लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या हम अच्छी शुद्ध हवा लोगों को मिले, अच्छे रोड मिले, कहीं ना कहीं इसका संबंध हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स से है। और ये जो है ये बढ़ाने के सिवा देश की प्रगति नहीं हो सकती। तो इसलिए प्लैनेट में टिकाऊ, शाश्वत और पर्यावरण पूरक विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंटरेस्ट लिया, अभी 80,000 ट्री ट्रांसप्लांट हुई है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 8,500 ट्री ट्रांसप्लांट हुई है। अब ट्रांसप्लांटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं ट्री नहीं काटेंगे, ये बचाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 इंपॉर्टेंट फीज है, इसमें टिकाऊ, शाश्वत और पर्यावरण पूरक विकास, इसमें रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत सीरियसली हम सब लोगों ने उसको स्वीकार करना चाहिए। मेरी भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट की भी है, कॉन्ट्रैक्टर की भी है। मैंने अभी एक बात की कि अभी स्कैनर, एक साइन लगाकर एक रोड पर कोई भी जनता को ये मालूम हो जाए कि ये रोड मंत्री कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका फोन नंबर क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसका फोन नंबर, सब डिटेल दो। तो ताकि प्रेस वाले मेरा फोटो क्यों छापे, मैं क्यों गाली खाऊं। कॉन्ट्रैक्टर का भी फोटो छपे गड्ढे वाले रोड पर जाते, कंसल्टेंट का भी छपे, सेक्रेटरी का भी छपे, पूरा मेरे गले पे क्यों लटक जाता हो कि सोशल मीडिया में मैं जवाब देते क्यों घूमूं। तो अब मैंने तय किया कि ये सबको जानकारी उपलब्ध करा के दो। सबसे अभी हमने 2027 का एक प्लान तैयार किया। आज ही कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी को ही मैंने बताया कि हमने ये तय किया है कि हमारे देश में जो लीगेसी सॉलिड वेस्ट है वो करीब 50% जो है वो केवल 15 सिटी में है और उसको कोई उठाता है नहीं, सब गंदगी, स्मेल फैल रहा है। तो इस बार अभी तक हमने 80 लाख टन ये जो लीगेसी वाली म्यूनिसिपल वेस्ट थी, सॉलिड वेस्ट, उसको सेग्रीगेट करके हमने वो रोड में डाली।